दोस्तों, एक बहुत ही कॉमन सिम्टम पैरों में दर्द रहना। सभी एज ग्रुप के पेशेंट्स, चाहे ओल्ड एज हो चाहे मिडिल एज हो, इवन बच्चे भी पैर के दर्द से बहुत परेशान रहते हैं। आजकल बहुत ही कॉमन सिम्टम है। आज का ये वीडियो इसी बारे में है कि पैरों में दर्द होने के क्या क्या कारण है, किस किस तरह से पैरों का दर्द प्रेजेंट कर सकता है, और अगर किस तरह का दर्द है तो हमें किस तरह के इन्वेस्टिगेशंस करानी चाहिए या कौन से डॉक्टर को दिखाना चाहिए। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अरुण तुनगारिया। स्वागत है आपका न्यूरोमेड टॉक्स में। दोस्तों, पैरों में दर्द होना एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है। पेशेंट्स आते हैं कि हमें बहुत टाइम से, जब हम खड़े रहते हैं थोड़ी देर या फिर हम थोड़ी दूर चलते हैं तो पैरों में दर्द होने लग जाता है। या एक दूसरी बहुत कॉमन प्रेजेंटेशन है, रात के समय जब हम लेटते हैं उस समय पैर दर्द ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा और भी कई तरह के सिम्टम्स, जैसे कि पैरों में सूजन आना या पैरों पे फूली हुई नसें दिखाई देना, इस तरह के सिम्टम्स के साथ पैर दर्द के पेशेंट्स बहुत कॉमनली ओपीडी में आते हैं। आज हम बहुत डिटेल में जानेंगे पैरों में दर्द क्यों रहता है। यह जानने से पहले हम जानते हैं कि हमारे पैर में क्या क्या बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं जहां से पेन जनरेट हो सकता है। मतलब कि पेन जनरेटर कहाँ है, पेन का ओरिजिन कहाँ हो रहा है, जिससे हमें एक अंदाज़ा लगता है कि हमें कौन सी जांच की तरफ जाना चाहिए। सबसे पहले स्केलेटल स्ट्रक्चर, यानी कि जो हमारी हड्डियां हैं, बोन्स हैं, और जो बोन्स आपस में जॉइंट्स बना रही हैं, यहाँ से पेन जनरेट हो सकता है। घुटने या कूल्हे का जो जोड़ है, ये कॉमनली दर्द करते हैं। या तो इनमें घिसावट आ जाए, जिसे ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, या कैल्शियम की कमी की वजह से, या फिर जॉइंट्स के अंदर जो लिगामेंट्स या मेनिस्कस है उनमें कोई इंजरी हो जाए तो उसकी वजह से भी दर्द की प्रॉब्लम रह सकती है। हड्डी और जॉइंट के बाद मसल्स होती हैं हमारे पैर में, जो हमारे मूवमेंट्स में हेल्प करती हैं। मसल्स का पेन हो सकता है, जिसे हम मसल क्रैम्प्स भी कहते हैं। अगर हमारे शरीर में जो कंट्रोल स्पाइनल कॉर्ड का ऊपर से आ रहा है, वहाँ कोई दबाव है, तो नीचे के पैर की मांसपेशियां जकड़न में रह सकती है। इस तरह का मस्कुलर पेन हो तो भी हमें ध्यान रखना है कि प्रॉब्लम कहीं और हो सकती है, जरूरी नहीं कि पैर में ही प्रॉब्लम हो। मसल्स के बाद जो हमारे पैर की नसें हैं या नर्व्स हैं, वो सिग्नल हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से पैरों में लाती हैं, और जिसकी वजह से मूवमेंट्स हो पाता है। मसल्स का मूवमेंट्स होता है जिससे हम चल पाते हैं या कोई एक्टिविटी कर पाते हैं। जब इन नर्व्स में प्रॉब्लम हो तब एक टिपिकल सिम्टम आता है जिसे हम कहते हैं न्यूरोपैथिक पेन। ये दो तरह से हो सकता है। पहला, जिसे हम बहुत कॉमनली कहते हैं शियाटिका का पेन, मतलब कमर में ही अगर नस दब रही है पैर की, उसकी वजह से जो दर्द पैर में आ रहा है उसे हम शियाटिका पेन कहते हैं। ये पेन बड़ा टिपिकल होता है, कमर के पिछले हिस्से या कूलों से निकल के थाइस के पीछे हिस्से की तरफ जाता है और फिर नीचे पैर में उंगलियों तक जा सकता है। इस तरह का पेन हो तो हमें डाउट होना चाहिए कि कमर में स्लिप डिस्क या कोई और प्रॉब्लम की वजह से नस तो नहीं दब रही है। दूसरे तरीके का जो नर्व पेन होता है उसे हम कहते हैं पेरिफेरल न्यूरोपैथी। इसका मतलब है जो पैरों में नसें नीचे की तरफ सप्लाई कर रही हैं, अगर वो नसें खराब हो रही हैं विटामिन B12 की कमी से, या डायबिटीज़ जिनको है उनकी वजह से, या किसी और कारण से नसों में कोई प्रॉब्लम है, तो उसका दर्द बड़ा टिपिकल रहता है। वो जहाँ हम सॉक्स पहनते हैं वो एरिया, उस एरिया में ज़्यादा होता है, ठंड में थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है, और बहुत जल्दी किसी नॉर्मल पेन किलर से उसमें आराम नहीं आता है। तो ये बात थी नर्व पेन की या न्यूरोपैथी की। इसके अलावा हमारे पैर में स्ट्रक्चर्स जो मेनली हैं जहाँ पेन जनरेट हो सकता है, वो है आर्टरीज और वेन्स, मतलब कि हमारे पैरों की ब्लड सप्लाई। आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पैरों की मसल्स तक पहुंचाता है, और वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या जिसे कहते हैं गंदा खून, उसे वापस ऊपर की ओर हमारे हार्ट तक पहुंचाती हैं। तो जब प्रॉब्लम आर्टरीज या वेन्स में प्रॉब्लम हो तब भी हमें पैर दर्द का सिम्टम आ सकता है। आर्टरीज की प्रॉब्लम ज़्यादातर होती हैं जो स्मोकर्स होते हैं, या फिर ओल्ड एज में आर्टरीज में जो जमावट आ जाती है उसकी वजह से ब्लॉकेज आ जाता है और ब्लड सप्लाई पैरों की मसल्स तक कम पहुंचती है, जिसका बहुत ही टिपिकल सिम्टम होता है जिसे क्लाउडिकेशन पेन कहते हैं। क्लाउडिकेशन पेन का मतलब है पेन नॉर्मली नहीं रहता है, जैसे ही थोड़ी एक्टिविटी की, जैसे ही थोड़ा चलना शुरू किया, दर्द होने लग गया, और जब रेस्ट किया तो दर्द में आराम हो गया। इसे वेस्कुलर क्लाउडिकेशन कहते हैं। इसके अलावा जब वेन्स में प्रॉब्लम आती है तब बहुत टिपिकल सिम्टम होता है कि पैरों पे कुछ फूली हुई नसें नीले कलर की या हरे कलर की दिखाई देती हैं, और पेशेंट खुद ही बोलता है कि सर मेरी पैर की नसें फूल रही हैं और पैरों में दर्द भी रहता है।
जब इस तरह का सिम्टम हो तो हमें डाउट होना चाहिए कि वेन से रिलेटेड चीज है, तो वीनस एग्जामिनेशन हमें करना है या इन्वेस्टिगेशन जिसे कहते हैं कि कलर डॉपलर वो करवानी है। आर्टरीज में भी हमें कलर डॉपलर की इन्वेस्टिगेशंस करवानी होती है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन मैं बताना चाहता हूँ, वैस्कुलर क्लाउडिकेशन और न्यूरोजेनिक क्लाउडिकेशन। अब ये न्यूरोजेनिक क्लाउडिकेशन क्या है? वैस्कुलर क्लाउडिकेशन हमने बात की कि आर्टीरियल जब ब्लॉकेज होता है उसकी वजह से जो दर्द होता है थोड़ी दूर चलने पे या थोड़ी एक्टिविटी करने के बाद, वो वैस्कुलर क्लाउडिकेशन होता है। लेकिन न्यूरोजेनिक क्लाउडिकेशन का मतलब है जो हमारे पैर की नर्व्स हैं जो कमर में है, कमर में ही अगर किसी दबाव में है, हल्का दबाव है या बहुत क्रोनिक धीरे धीरे बढ़ता हुआ दबाव है डिस्क की वजह से यहाँ या वहाँ जो जॉइंट्स हैं उनमें अगर कोई प्रॉब्लम है उसकी वजह से, तो फिर न्यूरोजेनिक क्लाउडिकेशन आने की संभावना ज़्यादा होती है। न्यूरोजेनिक क्लाउडिकेशन भी उसी तरह से होता है जैसे वैस्कुलर क्लाउडिकेशन, मतलब थोड़ी दूर चलने के बाद दर्द होता है या थोड़ी देर खड़े रहने के बाद भी पैरों में दर्द आने लग जाता है या फिर पैरों में झंझनाहट या भारीपन के सिम्टम आने लग जाते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएटिंग पॉइंट होता है, साइक्लिंग न्यूरोजेनिक क्लाउडिकेशन वाले पेशेंट्स बहुत अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन वैस्कुलर क्लाउडिकेशन वाले पेशेंट साइक्लिंग नहीं कर पाएंगे, थोड़ी दूर ही पैडल मारने के बाद उन्हें दर्द महसूस होने लगेगा। तो ये बात हुई कि किस तरह से पैर में जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं वहाँ से अगर कोई प्रॉब्लम है तो सिम्टम्स किस तरह से जनरेट होके पैर दर्द के रूप में सामने आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि हमें कौन से इन्वेस्टिगेशंस कराने हैं, किस तरह का सिम्टम है, मतलब कहाँ से पेन जनरेट हो रहा है, इसका आइडिया हमें थोड़ा लग गया है तो हमें कौन से इन्वेस्टिगेशन की तरफ जाना चाहिए। इस पॉइंट पे मैं बताना चाहूँगा कि डेफिनेटली आपको अपने डॉक्टर से सारे पॉइंट डिस्कस करने चाहिए, अपने पेन को बहुत डिटेल में बताना चाहिए कि पेन किस समय ज़्यादा होता है, कौन सी चीज़ है जिससे पेन एग्रेवेट ज़्यादा होता है, कौन सी चीज़ ऐसी है जिससे पेन रिलीव ज़्यादा होता है, हमारे लेटने पे या बैठने की पोजीशन में पैरों में दर्द पे क्या फ़र्क पड़ता है। इस तरह की सारी चीज़ें हमें डिटेल में डिस्कस करनी चाहिए। जांचें सारी हो गई हैं, इन्वेस्टिगेशन से पता चल गया है कि कहाँ का दर्द है, क्यों हमें ये पैरों का दर्द परेशान कर रहा है। एक जनरल प्रिंसिपल ये है कि जिस तरह का पेन जनरेटर हमें डाउट हो रहा है हम उसी तरह की इन्वेस्टिगेशंस कराएं। फॉर एग्जांपल, अगर लग रहा है कि शियाटिका का पेन है, नस दबने का दर्द है, तो हमें एमआरआई स्पाइन का कराना है, एमआरआई बैक का करवाना है, ताकि वहां अगर नस दबी हुई है तो डायग्नोसिस हो पाए। और अगर हमें डाउट हो रहा है कि आर्टरी या वेन में प्रॉब्लम है तो हमें कलर डॉपलर की जांच करानी होती है, जिससे पूरा फ्लो पता चलता है कि आर्टरीज में फ्लो सही से जा रहा है और वेन्स का फ्लो सही तरीके से ऊपर की ओर जा रहा है, या फिर वेन्स में जो छोटे वॉल्स होते हैं वो वॉल्व तो खराब नहीं हो गए हैं। इसके अलावा कुछ जनरल इन्वेस्टिगेशंस भी हो सकती हैं, जैसे नॉर्मल सीबीसी जिसमें पता चलता है कि कहीं खून की कमी तो नहीं है। कुछ हार्मोन्स के टेस्ट जैसे कि थायराइड बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, अगर हाइपोथायराइड हो तो भी हमें पैर दर्द या बॉडी में दूसरे मस्कुलर पेन ज़्यादा होते हैं। विटामिन B12 की कमी भी एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, वो भी चेक करवाएं, कहीं विटामिन B12 तो कम नहीं है। या फिर विटामिन D3, ये भी एक कॉमन प्रॉब्लम है, इसकी डेफिशिएंसी भी काफ़ी कॉमन है, तो ये भी चेक करवाएं। इसके अलावा बहुत ही रेयरली अगर बॉडी में पोटेशियम की कमी है या मैग्नीशियम की कमी आ जाती है तो भी मसल क्रैम्प्स या पैरों में दर्द हो सकता है, तो इसकी जांच भी हम जरूरत पड़ने पे करा सकते हैं। एक और टेस्ट जो नर्व्स हमारी अगर खराब हो रही है या न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम है तो उसमें किया जाता है, जिसे हम NCV नर्व कंडक्शन वेलोसिटी कहते हैं। इससे भी हमें एक आइडिया लगता है कि जो नस में प्रॉब्लम है या नस का दर्द है वो किस कारण से है। तो ये तो बात हुई कि किस तरह की जांचें हमें करवानी है। हमारी जांचें हो गई है, अब डायग्नोसिस भी बन गया है कि क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से पैरों में दर्द आ रहा है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की या मैनेजमेंट की। जांचों के हिसाब से आपकी प्रॉब्लम अगर नर्व कंप्रेशन की आई है, मतलब शियाटिका का पेन है, कमर में जो पैर की नस निकलती है वहीं पे वो दबाव में है, एमआरआई से डायग्नोसिस हो चुका है, तो इसके लिए हमें देखना होगा कि दबाव कितना है। अगर डिस्क प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है तो फिर हमें ऑपरेशन की तरफ भी सलाह मिल सकती है कि ऑपरेशन करवाएं, आपको फ़ायदा आ सकता है। यहाँ पे अक्सर कई लोग घबरा जाते हैं कि हम ऑपरेशन नहीं करवाना चाहते। मैं बताना चाहता हूँ कि आजकल स्पाइन सर्जरी भी बहुत सेफ़ है। ये दूरबीन से मिनिमल इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी जिसे कहते हैं उस तरीके से होती है, जिससे बहुत अच्छा आराम भी
पैरों के दर्द में आ जाता है। ये तो बात हुई नर्व पेन की। इसके अलावा जो दूसरे तरीके का नर्व पेन है जिसे हम न्यूरोपैथी कहते हैं, वहाँ पे हमें कुछ जनरल बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि अगर डायबिटीज़ की वजह से है तो शुगर को कंट्रोल में रखना है, पैरों का पूरी तरह से ध्यान रखना है, उन्हें ड्राई रखना है, उन्हें क्लीन रखना है, ठंड से बचाना है, ठंडे मौसम में सॉक्स पहन के सही तरीके से फुटवेयर पहन के रखना है ताकि कोई छोटी मोटी चोट उन पे लग जाए तो डायबिटिक फुट होने का चांस बहुत रहता है। डायबिटिक फुट का मतलब है जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनमें न्यूरोपैथी या उनकी ब्लड सप्लाई जो कम हो गई है उसकी वजह से छोटे छोटे अल्सर हो जाना और घाव हो जाना जो भरने में बहुत लंबा समय ले लेते हैं। इसके अलावा हम कुछ एक्सरसाइज करें, कुछ मसाज करें, फिजिकल थेरेपी करें जिससे हमें पैरों की मोबिलिटी बनी रहे और दर्द में भी आराम मिलता रहे। ये तो बात हुई नर्व वाले पेन की, लेकिन जब पेन जनरेट हो रहा है आर्टरीज या वेन से तब हमें क्या करना होगा। आर्टेरियल डॉपलर एक जांच है या फिर आजकल एंजियोग्राफी भी होती है, सीटी एंजियोग्राफी जिसे कहते हैं, जिससे बहुत क्लियरली पता चल जाता है कि पैरों के आर्टरीज में ब्लॉकेज कहाँ है और कितना है। अगेन अगर बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज है तो हमें सर्जिकल रास्ता अपनाना पड़ेगा या फिर वैस्कुलर इंटरवेंशंस कुछ होते हैं जिसकी वजह से उस आर्टरी में एक तार डाल के वहाँ पे ब्लॉकेज को ठीक किया जाता है। इस तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर वेन्स में प्रॉब्लम है, वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, तो अक्सर हमने देखा है कि जो लोग इस वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम को नेग्लेक्ट करते रहते हैं तो पैर में वेरिकोज अल्सर भी डेवलप हो जाते हैं। बहुत टिपिकल उनके पैरों की अपीयरेंस हो जाती है। इस तरह की सिचुएशन ना आने दें, उससे पहले ही वेरिकोज वेन का भी एक सिंपल सा ऑपरेशन होता है जिसमें वेरिकोज वेन जिस वेन में प्रॉब्लम कर रही है उस वेन्स को हटा दिया जाता है या फिर लेटेस्ट लेज़र टेक्नोलॉजी से वेरिकोज वेन का ट्रीटमेंट भी पॉसिबल है। अब बात करते हैं बहुत ही कॉमन टाइप का पेन, मसल क्रैम्प्स आना या रात के समय सोने के बाद पैरों में दर्द होना। अक्सर हम देखते हैं कि हम बहुत सारी जांचें करवा लेते हैं, उसके बाद भी ये पेन का डायग्नोसिस नहीं बन पाता है। इस पेन्स को हमें मल्टीपल अप्रोचेस से मैनेज करना पड़ेगा, लाइफस्टाइल में भी कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे, तभी हम इस दर्द को कम कर सकते हैं। कुछ ओवर द काउंटर मेडिसिन या सिंपल पेन किलर्स तो लगभग सभी पेशेंट्स ले ही लेते हैं, लेकिन अगर पेन ज़्यादा है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके कुछ एडवांस पेन किलर्स हैं जो प्रिस्क्रिप्शन पे ही लेने चाहिए, आप उनकी तरफ भी जा सकते हैं। कुछ पेन प्रोसीजर्स भी आजकल होते हैं, ये मिनिमल इन्वेजिव होते हैं, मतलब एक छोटी सी सुई या रेडियो फ्रिक्वेंसी की एक छोटी सी निडल से ही पेन में बहुत अच्छा आराम आ जाता है। इस तरह के प्रोसीजर्स भी करवा सकते हैं। जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हमें अपनाने हैं पैरों के दर्द के लिए, उनमें मेन है कि बहुत लंबे समय तक स्टैंडिंग को अवॉइड करना है। जो लोग लंबे समय तक काम खड़े होकर कर रहे हैं उन्हें बीच बीच में ब्रेक लेना है, बैठना है और फिर वापस अपना काम पे लग जाना है। इसी तरह से जो पेशेंट बहुत लंबे समय तक बैठ के काम कर रहे हैं उन्हें भी बीच बीच में ब्रेक लेना चाहिए। कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी हैं जो आपके पैरों के दर्द को आराम देगी। वो मसल स्ट्रेचेस आप मॉर्निंग में थोड़ी देर करें जिससे पैर दर्द की प्रॉब्लम थोड़ी कम होगी। स्टॉकिंग्स भी एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आपके अपने पैर के दर्द में बहुत आराम मिल सकता है। स्टॉकिंग्स जो लोग ज़्यादा खड़े रह के काम करते हैं वो स्टॉकिंग्स का यूज़ करें ताकि पैर दर्द कम हो। तो आज हमने बात की पैर दर्द के बारे में जो कि बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। हमने जाना कि क्या क्या कारण से ये हो सकता है और किस किस तरह के इन्वेस्टिगेशंस इसके लिए होती है और क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। इसी तरह के न्यूरो, स्पाइन और हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स के लिए बने रहिए इस चैनल पे। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि किस टॉपिक पे हम वीडियो बनाएं, इंफॉर्मेटिव वीडियो, ताकि इन टॉपिक्स पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन हम दे सकें। थैंक यू।